क्लास 10th का हिंदी टेस्ट का जो आंसर की है हम जारी कर रहे हैं जिसका कि पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहते हैं। तो इसका आंसर है भीमराव अंबेडकर। दूसरा क्वेश्चन है कि अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था। तो बहिष्कार भारत या बहिष्कृत भारत का संपादन किए थे। अगला क्वेश्चन है कि भीमराव अंबेडकर बेरोजगारी का प्रमुख एवं प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं। तो ये हो गया आपका जाति प्रथा। अगला क्वेश्चन है कि अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण किए थे। ये किए थे 1916 ईस्वी में। फिर है कि अंबेडकर के माता का क्या नाम था। तो अंबेडकर का माता का नाम था भीमा बाई। ये आपका सी नंबर हो गया। उसके बाद है भीमराव को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई दिया है। तो भीमराव को जो है इस युग में जो विडंबना दिखाई दिया था वो दिया था जातिवाद में। अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था। ये हुआ था दलित परिवार में। उसके बाद है कि आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है। ये मानता है कार्य कुशलता के लिए। अगला क्वेश्चन है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो है निबंध है। जाति प्रथा तोड़क मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ था। 1936 ईस्वी में। भीमराव का जन्म कब हुआ था। 1891 में। भीमराव की पत्नी का क्या नाम था। तो भीमराव के पत्नी का नाम था रमाबाई। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट किनका भाषण है। तो ये भाषण जो है भीमराव का है। उसके बाद आ जाइए 14 नंबर क्वेश्चन में। बाबा साहेब का निधन कब हुआ था। 1956 में। भीमराव के प्रेरक व्यक्ति कौन थे। ये थे बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फूले, तीनों थे। यानी इसका आंसर हो जाएगा सभी। उसके बाद है द अनटचेबल्स किनकी रचना है। तो द अनटचेबल जो है अंबेडकर जी का रचना है। भीमराव उच्चतर शिक्षा के लिए कहाँ गए थे। वो गए थे न्यूयॉर्क। बाबा साहेब का निधन कहाँ हुआ था। तो बाबा साहेब का निधन हुआ था दिल्ली में। 20 के दांत शीर्षक क्या है। तो 20 के दांत शीर्षक जो है कहानी है। 20 के दांत के रचनाकार कौन है। तो इसके रचनाकार हैं नलिन बिलोचन शर्मा जी। उसके बाद है कि सेन साहब की कितनी लड़कियां थी। तो सेन साहब का जो है 5 लड़की थी। सेन साहब के कार की कीमत कितना था। तो 7,500 था। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण किसने किया था। तो इसका जो हिंदी रूपांतरण किया था ललई सिंह यादव। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था। बदरघाट पटना। सेन साहब की कार किस रंग की थी। तो सेन साहब की कार का रंग था काला। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था। तो उनका जन्म हुआ था 1916 ईस्वी में। उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 27 में। देयर मैकेनिज्म किनकी रचना है। तो देयर मैकेनिज्म जो है अंबेडकर जी की रचना है।
उसके बाद है अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है? दूध और पानी के मिश्रण की तरह होता है। अंबेडकर के पिता का क्या नाम था? तो अंबेडकर के पिताजी का नाम था रामजी सकपाल। श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो ये भीमराव अंबेडकर जी हैं। मदन के पिता का क्या नाम है? तो मदन के पिता का नाम है गिरधर लाल। मदन ने कासू के कितने दांत तोड़े थे? 2 दांत तोड़े थे। मोटर कार को किससे जो है खतरा हो सकता है? यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक है, खतरा होगा, खतरा हो सकता है। तो ये जो है खोखा से। खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है? यह है बांग्ला भाषा का शब्द है। खोखा का क्या नाम है? तो खोखा का नाम था कासू। 20 के दांत कैसी कहानी है? मनोवैज्ञानिक कहानी है। सेन साहब अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे? इंजीनियर बनाना चाहते थे। सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाई थी? तो गिरधर लाल को लगाए थे। उसके बाद है कि कासू मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता था? तो लट्टू के खेल में। मदन की उम्र जो है क्या थी? मदन का उम्र था 5 से 6 बरस। दारिस नाम सोने के सिक्के से भरा घड़ा किसे मिला था? तो मिला था वारेन हेस्टिंग को। उसके बाद है ये क्या कहते हैं, मेघदूत नामक पुस्तक का अनुवाद मैक्स मूलर ने किस भाषा में किया था? तो इसका अनुवाद किया था जर्मन भाषा में। मिस्टेक हो गया है। बयालीस नंबर का जो है कौन भाषा होगा? जर्मन भाषा। उसके बाद जो है आ जाइए, यहाँ जो है कठ होगा। कठ और केन उपनिषद का अनुवाद मैक्स मूलर ने किस भाषा में किया? तो ये भी जो है जर्मन भाषा ही होगा। फिर है कि दारिस नामक जो है सोने के सिक्के का घड़ा कहाँ मिला था? तो मिला था कहाँ? बनारस में। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ है? तो बिहार में है। प्लेटों का संबंध किस देश से है? तो प्लेटों का संबंध जो है आपको कहाँ से? यूनान से है। भारत से हम क्या सीखे के रचनाकार कौन है? तो ये है मैक्स मूलर जी। सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब की थी? 1783 में। मुंडा किस देश की जाति है? भारत। उसके बाद है भारत कहाँ बसता है? तो भारत गाँव में बसता है। मैक्स मूलर का जन्म कहाँ हुआ था? तो डेसाऊ नगर में हुआ था। उसके बाद आ जाइए 52 नंबर। मैक्स मूलर के पिता का क्या नाम था? पिता का नाम था विल्हेल्म मूलर। थोड़ा सा मिसप्रिंट है। प्रथम मानव का क्या अर्थ है? तो प्रथम मानव का अर्थ है प्राचीन मानव। किसके अध्ययन के क्षेत्र में भारत के का कारण नवीन जो है जीवन का संचार हो चुका था? तो ये है
नीति कथा। नाखून क्यों बढ़ते हैं के रचनाकार हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ था, तो उसका जन्म हुआ था 1823 ईस्वी में। मैक्स मूलर का निधन कब हुआ, ये हुआ 1900 में। द्विवेदी जी का जन्म कब हुआ, 1907 में। और द्विवेदी जी का निधन कब हुआ, तो ये हुआ 1979 में। द्विवेदी जी का निधन कहाँ हुआ था, तो इनका निधन हुआ था दिल्ली में। अशोक के फूल जो है किनकी रचना है, तो अशोक के फूल है द्विवेदी जी का रचना। द्विवेदी जी ने निर्लज अपराधी किसे कहा है, तो नाखून को कहा है। कामसूत्र के लेखक कौन है, तो इसके लेखक है वात्स्यायन। किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते थे, तो गौड़ देश के लोग। उसके बाद 65 नंबर है कि द्विवेदी जी का जन्म कहाँ हुआ था, तो बलिया। कौन सा मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती है, तो बंदरिया। उसके बाद है कि देवताओं का राजा किन्हें कहा गया है, तो देवताओं का राजा इंद्र को कहा गया है। नख किसका प्रतीक है, तो पशुता का प्रतीक है। आलोक पर्व जो है किनकी निबंध है, तो द्विवेदी जी का है। अनाम दास का पोथा, यहाँ है अनाम। अनाम दास का पोथा के रचनाकार कौन है, ये हैं द्विवेदी जी। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से द्विवेदी जी को कौन सी उपाधि दी गई थी, तो इनको दिया गया था ज्योतिषाचार्य की उपाधि। द्विवेदी जी को पद्म भूषण कब मिला था, इनको मिला था 1957 में। नाखून का इतिहास किस पुस्तक से मिलता है, ये मिलता है कामसूत्र से। द्विवेदी जी डी लिट की उपाधि किस विश्वविद्यालय से प्राप्त किए थे, लखनऊ विश्वविद्यालय से। अलक्तक का क्या अर्थ है, आलता। कूटज जो है किनकी रचना है, तो कूटज जो रचना है वो है द्विवेदी जी का। बाणभट्ट की आत्मकथा किनकी रचना है, ये भी है द्विवेदी जी का। अगला जो आपका क्वेश्चन हो गया 78 नंबर, विश्व भारती पत्रिका का संपादन किसने किया था, द्विवेदी जी। किस रचना पर द्विवेदी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, आलोक पर्व में मिला है। उसके बाद है कि कल्पलता किनकी रचना है, कल्पलता जो है द्विवेदी जी का रचना है। प्राचीन मानव का प्रमुख अस्त्र शस्त्र क्या था, वो था नाखून। सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते, किसने कहा है, कालिदास। नखधर मनुष्य आज किस पर भरोसा कर रहा है, एटम बम पर। मनुष्य की मनुष्यता यही है कि वह सबके दुख सुख को सहानुभूति के साथ देखता है, किसने कहा है, गौतम बुद्ध। हिरोशिमा कहाँ है, ये आपका जापान में है। नाखून क्यों बढ़ते हैं, किस प्रकार का निबंध है, तो ये जो है ललित निबंध है। दधीची की हड्डी से क्या बना था, तो ये बना था इंद्र का ब्रज। लेखक के अनुसार जो है ये मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक हैं, तो पाशवी वृत्ति का प्रतीक है। विचार और वितर्क किनकी रचना है, द्विवेदी जी। अनाम दास का पोथा क्या है, ये है उपन्यास म है। उसके बाद जो है सहजात वृत्तियाँ किसे कहते हैं, अनजान स्मृतियों को। हु आर दे किनकी रचना है,
तो ये जो है भीमराव का है। बुद्धा एंड हिज धम्मा के लेखक कौन है? तो ये भी हैं भीमराव। हु आर शुद्राज किनकी रचना है? भीमराव। नलिन बिलोचन शर्मा के माता का क्या नाम है? रत्नावती शर्मा। ऐसे ही लड़के आगे चलकर जो है गुंडे चोर डाकू बनते हैं, यह किनका कथन है? यह जो कथन है वो है सेन साहब का। नलिन बिलोचन शर्मा के पिता का क्या नाम था? रामावतार शर्मा। उसके बाद है 20 के दांत कहानी किस वर्ग का उजागर करती है? मध्यम वर्ग का। दृष्टिकोण किनकी रचना है? नलिन बिलोचन शर्मा का रचना है। सोफर शब्द का क्या अर्थ है? तो सोफर शब्द का अर्थ है ड्राइवर। इस तरह से आपका 100 क्वेश्चन का आंसर की जारी कर दिए हैं। अगर किसी भी क्वेश्चन के आंसर में डाउट है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं।